श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और आज से हमारा नया टॉपिक मैं कौन हूँ शुरू करते हुए प्रश्न है भगवान, मैं कौन हूँ, किसके सहारे टिका हूँ, जागृत आदि अवस्था क्या है, किसकी हैं और अवस्थाओं का फल क्या है, भावना अनुसार फल होता है तो हम राजा होने की भावना करने से राजा क्यों नहीं हो जाते। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि एक गंवार एक शहर से गया और एक दुकान से कुछ सौदा लेने लगा। तो दुकान वाले ने किसी कारण से कहा तू गधा है। गंवार ने कहा क्या मैं सचमुच गधा हूँ। उसकी यह बात सुनकर एक मनुष्य ने जो पास खड़ा था हंसकर कहा सचमुच तू गधा ही है। तो गंवार जो है वो विचारने लगा और थोड़ी देर में बोल उठा, नहीं मैं गधा नहीं हूँ, मैं गधा हूँ तो भूस क्यों नहीं खाता। तो दुकानदार कहता है कि भाई मुस्कुरा कर बोलता है कि तू है तो गधा ही परंतु चतुर गधा है। गंवार की तरफ देखकर कहता है भूस तो तू इसलिए नहीं खाता कि लड़कपने से यानी कि छोटेपने से ही तुझे रोटी खाने को मिलती रही है। तो वो जो गंवार वहाँ दुकान पे गया होता है तो वो सोचने लगता है कि ठीक तो है, ऐसा ही है तो मैं गधा ही हो सकता हूँ कि ये ठीक ही बोल रहे होंगे। तो वो ऐसे विचार करने लग जाता है और रोटी मिलने से भूस नहीं खाता। उसी सोच में देखकर दुकानदार ने कहा मूर्ख, जो तुझे मेरी बात का विश्वास ना हो तो दूसरे से पूछ देख। उससे कहा गंवार से कि भाई अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुझे तो तू किसी और से पूछ ले, भाई रहा तू गधाई। तो आगे बता रहे हैं कि थोड़ी दूर पर एक मनुष्य जा रहा था। उसको पास बुलाकर गंवार ने कहा सेठ जी, यह लाला जी मुझे गधा बताते हैं, क्या सचमुच में मैं गधा हूँ? आप सच सच बताइए। ऐसी मूर्खता का प्रश्न सुनकर जो रास्ते में पथिक जा रहा था वो मुस्कुराकर बोलता है, कहता है हाँ तू गधा है। अब तो गंवार को गधा होने का भाव दृढ़ होने लगा, परंतु पूर्ण दृढ़ता ना हुई। मैं गधा हूँ या कुछ और हूँ, इस चिंता ने उसको व्याकुल कर डाला। वहाँ से वह चल दिया मार्ग में, जो मिलता उससे यही प्रश्न करता। उसका प्रश्न सुनकर सब उसे गधा बताते। अंत में एक सच्चा मनुष्य मिला। उसने कहा अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता तू मनुष्य है। तो गंवार सोचने लगा कि सब मुझे गधा बताते हैं, यह एक मनुष्य बताता है कि भाई ये जो एक है, जो एक मनुष्य जो वो मनुष्य बोल रहा है, बाकी सब तो गधा ही बोल रहे हैं। तो अब मैं किसकी बात सच्ची मानूं? निश्चय नहीं होता कि सचमुच मैं कौन हूँ। तो आगे गुरुजी स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई क्या तेरा प्रश्न इसी प्रकार नहीं है? जैसे उस गंवार को गधा बताने वाले बहुत थे और मनुष्य बताने वाला एक ही था, इसी प्रकार तुझे कर्ता भोक्ता जीव बताने वाले संसारी मनुष्य बहुत हैं और सच्चा संत तुझको आत्मा कहता है। तू संशय के जाल में पड़ा हुआ है, इसलिए निश्चय नहीं कर सकता कि तू कौन है। तू सच्चिदानंद आत्मा है, परब्रह्म, तुझसे अभिन्न है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जिसमें हुआ करती है,
एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान। तू सच्चिदानंद आत्मा है, पर ब्रह्म तुझसे भी अभिन्न है। जगत की उत्पत्ति, पर ब्रह्म तुझसे अभिन्न है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें हुआ करती है, जो सबका अधिष्ठान स्वरूप, वही तू आत्मा है। परंतु जब एक तेरा भाव अज्ञान से सम्मिलित है, तब तक तू उसे कर्ता भोक्ता के भाव में लगाता है। भाव जो है अज्ञान से सम्मिलित, कि जब तक उसमें भाव में जो अज्ञान मिला हुआ है, तो तब तक बोल रहे हैं कि तू अपने को कर्ता भोक्ता के भाव में लगाता है। जब तेरा अज्ञान जाता रहेगा, तब तू मैं का शुद्ध आत्मा में प्रयोग करेगा। अब तेरा दूसरा प्रश्न है, मैं कैसा हूँ। यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं कैसा हूँ। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जब तक तू कौन है यह नहीं जानता, तब तक तू कैसा है किस प्रकार जान सकेगा। तू शरीर पर काला कुर्ता, काला पजामा और काला साफा बांध कर अपने को कपड़ों के साथ एक करके पूछे मैं कैसा हूँ, तो हर एक तुझे काला बतावेगा हर एक। और जब तू किसी संत के पास जाकर इस प्रकार का प्रश्न करेगा, तो वह तेरे अज्ञान का प्रश्न देख कर कहेगा कि तू अज्ञान वाला है। भिन्न भिन्न दृष्टि के कारण एक ही प्रश्न के तुझे भिन्न भिन्न उत्तर मिलेंगे। यदि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर वस्तु के शुद्ध भाव से कहूँ, तो तू अव्यय, अक्रिय, सर्वव्यापक और सत्य वस्तु ज्ञान स्वरूप निर्विकार है। सत्य वस्तु ज्ञान स्वरूप निर्विकार है। पर इस पर यदि तू ऐसा कहे कि मैं नहीं हूँ, तो तेरा यह कहना इसलिए है कि तूने वास्तविक स्वरूप नहीं समझा है। शरीर सहित अपने को मानता है, इसलिए अव्यय नहीं है। शरीर सहित अपने को मानता है, इसलिए अव्यय नहीं है। जिसमें से कभी न्यून ना हो, इनकी घटे नहीं, उसको कहते हैं अव्यय। उपाधि के कारण तू अपने को सर्वव्यापी भी नहीं मानता। मैं जिस तेरे स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जब तू उस स्वरूप के भाव वाला होवे अथवा उस स्वरूप में स्थिति होवे, तभी ठीक समझ सकता है। जब तक तू ऐसा ना होवे, तब तक महत् पुरुषों के वाक्य मानकर तुझको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक तू ऐसा ना होवे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझे, तब तक जो है वो महत् पुरुषों के वाक्य मानकर तुझको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। थोड़े वचनों में तेरे प्रश्न का उत्तर यह है कि तू सब माया प्रपंच का अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है। तो माया प्रपंच का अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है। तो अब आगे बता रहे हैं कि भी एक बड़ी लड़की जो प्रथम ही बालक को जन्म देने वाली थी, एक दिन अपनी सास से कहने लगी, अम्मा मेरे बच्चे होने को हो तब तू मुझे जगा दीजियो। ऐसा ना हो जाए कि मैं सोती ही रहूं और लड़का हो जाए। तो सास बोली, बेटी मैं तुझे क्या जगाऊंगी, तू ही सब घर वालों को और आस पड़ोस के पड़ोसियों को जगा देगी। जिस प्रकार यह कहना है स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार यह कहना है, इसी प्रकार जब तेरा अज्ञान दूर हो जाएगा, तब तुझे स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि तू कैसा है। अज्ञान दूर हो जाएगा जब, तब तुझे स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि तू कैसा है। स्व अनुभव बिना मालूम नहीं हो सकती। स्व अनुभव बिना मालूम नहीं हो सकती।
प्रसव की पीड़ा बाँझ को नहीं जान सकती। तू जो अपने को हाथ पैर और शरीर वाला मान रहा है वह तू नहीं है, वे तो अज्ञान के भाव पहने हुए कपड़े हैं। तुझको देह अध्यास इतना दृढ़ हो गया है कि देह के सिवाय अपने को और कुछ नहीं समझता। अज्ञान के पटल हट जाने से, अज्ञान के पर्दे जो है वो हट जाने से तू यह बात समझ लेगा। नहीं, अज्ञान के पटल हट जाने से तू यह बात समझेगा। यदि तू पूर्ण श्रद्धा और तीव्र बुद्धि के साथ अनुमान कर के समझे तो कुछ समझ सकता है। पूर्ण श्रद्धा और तीव्र बुद्धि के साथ अनुमान करके समझे तो कुछ समझ सकता है, परंतु ठीक बोध तो साक्षात्कार होने ही पर होता है। तो अब भगवान जो हमारे इस प्रश्न का जो अगला हिस्सा है कि मैं किसके सहारे टिका हूँ, इसको जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।